जय माता दी भक्तों। जैसे कि आप सभी को पता है 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना और शक्ति की पूजा का त्यौहार है, जो हमें ऊर्जा, साहस और आशीर्वाद से भर देता है। इस पावन अवसर पर कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें हम 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें सम्मान और आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि व्रत के विधान में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए उपवास के अंतिम दिन कन्याओं को घर बुलाकर हलवा, पूड़ी और छोले का प्रसाद खिलाया जाता है। खाना खिलाने के साथ कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भेंट इत्यादि देने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि नवदुर्गा स्वरूप का प्रिय श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी या चूड़ी वगैरह देना शुभ होता है, मगर आजकल कन्याएं चूड़ी या चुनरी से ज़्यादा खुश नहीं होती। हो भी क्यों। कन्या पूजन के लिए अनोखे उपहार जो बाजार में मिल रहे हैं। आजकल तो बाजार में कई तरह के गिफ्ट पैक आ रहे हैं। आलम यह है कि ढेरों वैरायटी की भरमार से भक्त सोच में है कि इस बार कन्या पूजन में कन्याओं को क्या उपहार दें। आजकल लोग कन्या को धार्मिक चीज़ें भी उपहार में दे रहे हैं। बाजार में भगवान की छोटी छोटी किताबें, जिन्हें आम भाषा में गुटका कहा जाता है, को अब भेंट में दिया जाने लगा है। स्वास्तिक और ओम की वॉल हैंगिंग के भी छोटे छोटे डिजाइन इन दिनों बाजार में छाए हैं। ये 5 से 25 रुपए तक भी मिल जाते हैं। जैसे कि परंपरा है, ज़्यादातर लोग कन्याओं को भेंट में लाल रंग गोटे वाली चुनरी ही देते हैं, जिन पर जय माता दी लिखा होता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ या मालाएं भी छोटी छोटी बच्चियों को खूब भाती है। कुछ लोग नेल पेंट आदि भी दे देते हैं। परंपरा का पालन करना चाहिए, तो ये श्रृंगार का सामान भेंट में देने का अच्छा विकल्प है। छोटी छोटी बच्चियाँ बेशक चूड़ी चुनरी से खुश हो जाएं, मगर जो कन्या फैशन की जानने लगी हैं, वे तो कुछ मॉडर्न उपहार ही चाहती हैं, जिनके लिए आजकल चलने वाली एक्सेसरीज खरीदना ही बेहतर है, जिनमें विभिन्न आकार के रंग बिरंगे हेयर क्लिप, ब्रेसलेट और हेयर बैंड ले सकते हैं। इन दिनों रंग बिरंगे मोतियों की बीड्स वाली पायल और माला भी काफ़ी पसंदीदा उपहार है कन्याओं के लिए। कन्या सिर्फ साजो सामान ही पसंद नहीं करती, पढ़ाई से जुड़े सामान भी इन्हें काफ़ी भाते हैं। कुछ नया करने की सोच में कंजकों को दिए जाने वाले उपहार में स्टेशनरी चीज़ों को भी शामिल कर दिया है। ज्योमेट्री बॉक्स, कलरफुल पेंसिल सेट, कलर नोटबुक भी कन्या पूजन में दी जाने लगी है। बाजार में इन सभी सामानों के 12 की संख्या वाले पैक उचित कीमत पर मिल रहे हैं। स्टील की प्लेट और कटोरियाँ काफ़ी समय तक उपहार में देने के लिए लोगों की पहली पसंद रही है, पर अब प्लास्टिक, बोन चाइना और चीनी मिट्टी की डिजाइन क्रोकरी के विकल्प ने पसंद और चलन दोनों को बदल दिया है। सुंदर डिजाइन वाले ये टिफ़िन बॉक्स और प्लेट्स सभी को बहुत भाती है और बहुत काम भी आती है। अगर उपयुक्त सभी विकल्प आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो कुछ नया चाहते हैं, तो चॉकलेट, टॉफ़ी और पैक्ड बिस्कुट, जेली के पैक, सॉफ्ट टॉय या हैंडबैग, ये सभी आइटम बाज़ार में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, मगर नवरात्रि के अवसर पर लोगों की पसंद को देखते हुए इनकी वैरायटी में बढ़ोतरी की जाती है। कन्याओं को यह सामान भी काफ़ी पसंद आता है। अगर सरल भाषा में कहें तो सुंदर और स्वच्छ वस्त्र जैसे फ्रॉक, सलवार कमीज या अन्य पारंपरिक परिधान। शिक्षा के लिए भी आप कुछ सामग्री दे सकते हैं, जैसे किताबें, पेंसिल, कॉपी, बैग और उनकी शिक्षा में सहायक कोई ऐसी चीज़। और कई कन्या भोजन की शौकीन भी होती है, जिनके लिए आप स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन या मिठाइयाँ जैसे पूरी, हलवा, फल आदि बना सकते हैं। खिलौने, शैक्षिक या रचनात्मक खिलौने जो उनके विकास में मदद करें, आप उनको उपहार में दे सकते हैं।
दक्षिणा के रूप में जो उनके भविष्य के लिए बचत हो सके, कुछ पैसे भी आप उनको दान स्वरूप दे सकते हैं। ताज़े फूल जैसे गेंदा, गुलाब और मौसमी फल जो उनको बहुत प्रिय होते हैं। छोटी किट जिसमें साबुन, टूथपेस्ट, हैंड सैनिटाइज़र आदि हो, ऐसी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन और डायरी उपयोग स्टेशनरी जो उनकी रचनात्मक को बढ़ाए। चॉकलेट बच्चों के लिए खुशी का प्रतीक होता है। आशीर्वाद पत्र एक प्यारा सा पत्र जिसमें आप उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद लिखे गिफ्ट कर सकते हैं। खूबसूरती और मेकअप की शौकीन कन्याओं के लिए आप उनको सरल सौंदर्य उत्पाद छोटे पैक में दे सकते हैं। पढ़ने की शौकीन कन्याओं को आप छोटी पूजा पुस्तकें या भागवत गीता जो उनके ज्ञान में वृद्धि करे, ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं। पारंपरिक लेखन सामग्री यानी कलम या पेन पेंसिल आप उनको उपहार में अवश्य दें। सुंदर फोटो फ्रेम जिसमें माँ दुर्गा की तस्वीर हो, यह भी एक उत्तम विकल्प है। सर्दियों में गर्म कपड़े कुछ गरीब कन्याएं भी होती हैं जिनके पास इतना वस्त्र नहीं होते जो वो सर्दियों में अपना गुजारा कर सके। उनके लिए सबसे उत्तम उपहार यही है कि आप उनको वस्त्र दान करें। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए जय माता दी।